स्वागत है दोस्तों आपके अपने प्लेटफॉर्म क्रैक कंपटीशन 01 पे। तो कैसे हो आप सभी। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों सामान्य विज्ञान का एमसीक्यू नंबर 9। जैसा कि दोस्तों आज है 24 मई 2025। तो सबसे पहले दोस्तों जो कि आज का पहला एमसीक्यू है, जी का मान कहाँ अधिकतम होता है। तो ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है, जबकि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है। तो शून्य होता है पृथ्वी के केंद्र पर। वहीं बात की जाए दोस्तों जो कि गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी के तेल छिड़कने पर मच्छर क्यों मर जाते हैं। तो पृष्ठ तनाव कम होने के कारण मर जाते हैं, जो कि ये यूपीएससी का बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वहीं बात कीजिए दोस्तों जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कोई वस्तु द्रव में असंत या पूर्णतः डुबोई जाती है, उसके भार में कमी प्रतीत होता है किसके कारण। तो उत्प्लवन बल के कारण। जी हाँ दोस्तों, कमी प्रतीत होता है। वहीं दोस्तों जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, उत्प्लावकता का सिद्धांत कब और किसने दिया था। तो आर्किमिडीज ने उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया था। जबकि पृथ्वी के लिए प्लाइन वेग का मान कितना होता है। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड पृथ्वी के लिए प्लाइन वेग का मान होता है, जबकि सूर्य के लिए प्लाइन वेग का मान कितना होता है। तो 42 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। वहीं बात की जाए दोस्तों जो कि नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा के लिए प्लाइन वेग का मान कितना होता है। तो 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। जबकि ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन थे। तो टीएच मईमान थे ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कार। वहीं जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग कौन किया जाता है। तो पारिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। जबकि तड़ी चालक का आविष्कारक किसने किया था। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ी चालक के आविष्कार किए थे। जबकि तड़ी चालक किससे बना होता है। तो तांबा का बना होता है तड़ी चालक। जबकि प्राथमिक सेल किससे बना होता है। तो शुष्क सेल से बना होता है प्राथमिक सेल। जबकि शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा कौन सी। तो रासायनिक होती है संग्रहित ऊर्जा। वहीं बात की जाए दोस्तों, शुष्क सेल का कैथोड किससे बना होता है। तो जस्ता से बना होता है। जबकि शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है। तो कार्बन से बना होता है। वहीं बात की जाए दोस्तों, संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु कौन सी। तो सीसा होता है। जबकि गैलेना अयस्क किसकी है। तो सीसा का गैलेना अयस्क है। वहीं बात की जाए दोस्तों जो कि नेक्स्ट प्रश्न है, लेड संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल क्या है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल है लेड संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल। जबकि एक बार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य कौन सी। तो सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है एक बार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य। वहीं बात की जाए दोस्तों जो कि नेक्स्ट प्रश्न है, वैद्युत अपघटन में अवकरण किसके कारण होता है। तो कैथोड पर अवकरण होता है। जबकि उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्राकृतिक चुंबक किसमें होता है। तो लोहे के ऑक्साइड के कारण प्राकृतिक चुंबक होता है। जबकि स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है किस पे। तो उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करता है। जबकि अस्थायी चुंबक किसमें बनाया जाता है। तो अस्थायी चुंबक नर्म लोहा का बनाया जाता है, जो कि ये भी मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी ज़्यादा बार पूछता है रेलवे के एग्जाम में। वहीं बात कीजिए दोस्तों जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अस्थायी चुंबक बनाया जाता है कब। तो इस्पात का अस्थायी चुंबक बनाया जाता है। जबकि चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होता है। तो विकर्षण होता है। वहीं असमान ध्रुवों पर आकर्षण होता है, जो कि ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वहीं बात कीजिए दोस्तों, चुंबक कहाँ पे खत्म होता है। तो चुंबकत्व पीटने या गर्म करने के कारण खत्म होता है। वहीं बात कीजिए दोस्तों जो कि प्रश्न नेक्स्ट अगला प्रश्न है, चुंबकीय सुई किससे संकेत करती है। तो चुंबकीय सुई उत्तर की तरफ संकेत करती है। जबकि चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक क्या है। तो गैस है सीजीएस मात्रक। वहीं बात कीजिए दोस्तों जो कि नेक्स्ट प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक टेस्ला या न्यूटन एम्पियर मीटर या वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। जबकि ध्रुवों पर नमन कोण कितना होता है। तो 90 डिग्री नमन कोण होता है। वहीं बात की जाए दोस्तों जो कि डायनेमो परिवर्तित किसको करता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो परिवर्तित करता है। जबकि विद्युत मोटर किससे बदलता है। तो विद्युत मोटर दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलता है। वहीं दोस्तों जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है। तो बैटरी करता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित। जबकि ट्रांसफार्मर का काम क्या है। तो नर्म लोहे उच्च एसी वोल्टेज को दोस्तों निम्न एसी वोल्टेज में एवं निम्न एसी वोल्टेज को उस उच्च एसी वोल्टेज में बदलना ही ट्रांसफार्मर का काम है। वहीं दोस्तों जो कि नेक्स्ट प्रश्न है, रेक्टिफायर का प्रयोग कब होता है। तो एसी को डीसी में बदलने के लिए दोस्तों रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, जो कि ये भी मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, फ्यूज का तार किससे बना होता है। तो शीशा और टीन से फ्यूज का तार बना होता है। जबकि टेलीफोन लाइन में प्रभावित ऊर्जा किससे होती है। तो विद्युत ऊर्जा से होती है। वहीं बात की जाए दोस्तों जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे। तो ग्राहम बेल, जो कि ये भी मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट
प्रश्न है। वहीं बात की जाए दोस्तों घरेलू फ्यूज तार किससे होता है, तो घरेलू फ्यूज तार का क्या होता है, तो निम्न गलनांक घरेलू फ्यूज तार का होता है। जबकि नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में कौन प्रयोग होता है, तो यूरेनियम का प्रयोग होता है। वहीं बात की जाए दोस्तों जो कि नेक्स्ट प्रश्न है, कैंसर के इलाज में प्रयोग कब के किसे किया जाता है, तो कोबाल्ट 60 को कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है। जबकि कोबाल्ट किस में पाया जाता है, तो कोबाल्ट विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। वहीं बात की जाए दोस्तों जो कि अगला प्रश्न है, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन कहलाता है, जो कि ये भी मोस्ट बीबीआई इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। जबकि कीमोथेरेपी का इस्तेमाल कब किया जाता है, तो कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी का इलाज इस्तेमाल किया जाता है। वहीं दोस्तों जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किसकी वृक्ष से प्राप्त होती है, तो यू से प्राप्त होती है। जबकि ORT थेरेपी, जी हाँ दोस्तों, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी चिकित्सा किससे संबंधित है, तो अतिसार से। जी हाँ दोस्तों, जो कि अतिसार का इंग्लिश डायरिया होता है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ग्लूकोमा और ट्राइकोमा बीमारी किससी है, तो आंखों की बीमारी होती है ग्लूकोमा और ट्राइकोमा। जबकि डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग कौन सा है, तो रोग ग्रस्त होता है। वहीं बात की जाए दोस्तों, एथलीट फुट रोग किससे होता है, तो फंगस से एथलीट फुट रोग होता है। जबकि HIV की जांच के लिए कौन सा होता है, तो एलिसा टेस्ट HIV की जांच के लिए होता है। वहीं बात की जाए दोस्तों जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, तो एड्स है HIV द्वारा होने वाला रोग। जबकि सार्स क्या है, तो सार्स एक विषाणुजनित रोग है। वहीं बात की जाए दोस्तों, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है लेंस की क्षमता का मात्रक। जबकि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो कैंडिला होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक। वहीं बात की जाए दोस्तों, वायुमंडल की आर्द्रता मापक क्या होती है, तो हाइग्रोमीटर होती है वायुमंडल की आर्द्रता मापक। जबकि द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापक कौन सा है, तो हाइड्रोमीटर है द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापक। वहीं बात की जाए दोस्तों जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बर्फ की गुप्त ऊष्मा किसमें क्या होती है, तो 80 किलो कैलोरी होती है बर्फ की गुप्त ऊष्मा। जबकि डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है, तो ध्वनि से डॉपलर प्रभाव संबंधित है। वहीं बात की जाए दोस्तों जो कि नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्री दूरी मापने की इकाई क्या है, तो नॉटिकल मील समुद्री दूरी मापने की इकाई है। वहीं बात की जाए दोस्तों जो कि नेक्स्ट प्रश्न है, pH मान का निर्धारण किसने किया था, तो सोरेनसन ने pH मान का निर्धारण किया है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, तो 7 होता है। जबकि अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है, जो कि ये भी मोस्ट बीबीआई इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वहीं दोस्तों जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है, तो 7 से अधिक होता है। जबकि शुद्ध जल का pH मान 7.0 होता है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अम्लों का स्वाद किसके कारण होता है, तो अम्लों का स्वाद दोस्तों खट्टा होता है। जबकि क्षार का स्वाद क्या होता है, तो कड़वा तीखा होता है क्षार का स्वाद। वहीं बात की जाए दोस्तों, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है, तो क्षार कहलाता है। जबकि नीला लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है, तो अम्ल कर देता है, जो कि ये भी मोस्ट बीबीआई इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वहीं बात की जाए दोस्तों जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है, तो क्षार कर देता है। जबकि अम्ल में कौन सा तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से होता है, तो हाइड्रोजन परमाणु अनिवार्य रूप से होते हैं। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कार्बन के 2 अपरूप कौन कौन से हैं, तो हीरा और ग्रेफाइट, जो कि ये भी रेलवे के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार पूछा हुआ है। वहीं बात की जाए दोस्तों जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पेंसिल का शीशा किससे बना होता है, तो ग्रेफाइट का बना होता है। जबकि कपूर को शुद्ध किसके द्वारा किया जाता है, तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा सब्लिमेशन के द्वारा किया जाता है। वहीं बात की जाए दोस्तों जो कि नेक्स्ट प्रश्न है, भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ऑक्सीजन होता है। जबकि पृथ्वी पर पाए जाने वाले यूरेनियम कौन सा है, तो यूरेनियम 238। वहीं बात की जाए दोस्तों, लोहा का निष्कर्षण किससे होता है, तो हेमेटाइट से होता है। जबकि एल्युमिनियम का निष्कर्षण किससे होता है, तो बॉक्साइट से होता है। लोहा का निष्कर्षण हेमेटाइट और एल्युमिनियम का निष्कर्ष बॉक्साइट से होता है। वहीं बात की जाए दोस्तों जो कि नेक्स्ट प्रश्न है, तांबा का निष्कर्ष किससे होता है, तो कॉपर पायराइट से होता है। जबकि तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ की ऐसे यूनिट क्या है, तो एंगस्ट्रॉम है, जो कि ये भी मोस्ट बीबीआई इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, DDT का पूरा नाम क्या है, तो डाइक्लोराइड फिनाइल टाइक्लोराइड थे। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, TNT का पूरा नाम क्या है, तो ट्राई इलेक्ट्रोनॉम TNT का पूरा नाम है। जबकि RDX का पूरा नाम क्या है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव, जो कि RDX का पूरा फुल नेम है, जो कि ये भी मोस्ट बीबीआई इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वहीं बात कीजिए दोस्तों, RDX का अन्य नाम क्या है, तो साइक्लोनाइट RDX का अन्य नाम है। जबकि डायनामाइट का प्रमुख अव्यय क्या है, तो पिच ब्लेड डायनामाइट का
प्रमुख अव्यय है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, फैराडे इकाई किसकी है? तो धारिता की है, फैराडे एसआई इकाई। वहीं जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित किस में होती है? तो पैरामैग्नेटिक चूर्ण के कारण। जबकि पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? तो चूना, सिलिका तथा एल्यूमिना। जबकि पीतल किसके मिश्र धातु है? तो पीतल तांबा एवं जस्ता से बना हुआ मिश्र धातु है। वहीं बात की जाए दोस्तों, सोने का लैटिन नाम क्या है? तो ओरम होता है सोने का लैटिन नाम, जो कि ये भी मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।